नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है naturalAdda.in पावर बाय केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस। ये हमारी ब्लॉगिंग साइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ पुरुषों के लिए। वो पुरुष जिनको टेस्टिकुलर में पेन होता है या फिर जिम जाते हैं और हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो यहाँ साइड में एक दर्द होता है, या फिर अगर वो बच्चा प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी अगर ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसके कारण कंसीव नहीं कर पा रहे। हर बार महिलाओं की गलती नहीं होती, पुरुषों की किसी कारण होती है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी। और आज का हमारा टॉपिक है वेरिकोसील। ठीक है, वेरिकोसील, टेस्टिकुलर पेन और लो स्पर्म काउंट, ये तीनों लिंक करते हैं। बड़ी दुख की बात है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मेडिक्लेम में कवर नहीं होती, 2 साल बाद कवर होती है अगर आप नहीं रहते सर्जरी की। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन यह भी है कि लोगों को है और जब वो मरते हैं उनके साथ ही जाती है। मतलब इससे किसी की मौत नहीं होती, बट हाँ एक डिस्कम्फर्ट रहता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, लो टेस्टोस्टेरोन रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, एक दर्द रहता है। इसका कोई इलाज नहीं है, बट हम अगर हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, जो कि मैं बताने वाला हूँ, तो आप 100% इससे निजात पा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो जिम जाते हैं लेकिन उनको यहाँ दर्द हो रहा है, वो लोग जो कि बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे, वो लोग जिनको लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक समय था जब 100 में से 10 से 15 लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज इंडिया नहीं दुनिया में 100 में से करीबन 35 से 40 लोगों को भी प्रॉब्लम है। लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, बट मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें कि भैया वेरिकोसील होता क्या है। गोटे में जो अंडकोश के अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वेरिकोसील होता है। तो देखो, ये होते हैं हमारे टेस्टिकल्स दोनों। ठीक है, एक आपको दिख रहा होगा नॉर्मल और एक दिख रहा होगा जिसमें वेरिकोसील है। ठीक है, वेरिकोसील में क्या होता है, आपकी जो वेन्स रहती है जो नॉर्मल, वो वेन्स फूल जाती है। ठीक है, उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, वेन्स में क्या होता है, ब्लड बॉटम से वापस आता है। जब आपके टेस्टिकल्स में जाता है, पैरों पर खून जाता है और रिटर्न खून आता है ना, वो रिटर्न आ नहीं पाता है। क्या होता है, हमारे जो वेन्स रहते हैं ना, उसमें इस तरह की एक वॉल्व लगे रहते हैं, तो ये किसी कारण डिस्टर्ब हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है। तो ब्लड फ्लो ऐसे जाने की जगह यूँ आ रहा है, यूँ आ रहा है, यहीं पर लॉक हो जाता है, जिसके कारण वो नस फूल जाती है और ब्लड का वापस रिटर्न जाना जरूरी। जब हमारा हार्ट धक 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 पंप है हमारा हार्ट, तो जब धक 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 करता तो नीचे से खून ऊपर जाता, रिवर्स आता, खून आता, रिटर्न होता और आता जाता है। तो वेरिकोसील में क्या होता है, ये जो वॉल्व रहते हैं ना, गड़बड़ा जाता है। किस कारण गड़बड़ाता है हम देखेंगे, जिसके कारण ब्लड ऊपर तक जा नहीं पाता। इसलिए जो वो वेन्स रहती है जो गड़बड़ा जाती है, जिसको कहते हैं पेम्पिफिनोम फिलक्स, वो क्या करती है, रेगुलेट करती है टेम्परेचर को और उसके साथ साथ टेस्टिकल्स के अंदर हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन करती है। अब वो जो वेन्स है ब्लू वाली, वही फूल गई है, तो ये चीज़ होती नहीं है। तो बात आती है कि भैया ये होता क्यों है, किस कारण, इसका फैक्टर क्या है। देखिए, सबसे पहला कारण है जेनेटिकली। अब वो जेनेटिकली तो बहुत कम होती है, 100 में से 1-2 लोगों को होती है। दूसरा है, अगर आप ज़्यादा तौर पर अगर आप खड़े रहते, वो लोग जो कि ज़्यादा आदमी होना है कि ज़्यादा खड़े रहने का काम है, दिन भर खड़े रहते, बहुत ज़्यादा खड़े रहते, तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन नीचे जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो वो उसके कारण डिस्टर्बेंस हो जाता है। दूसरा हैवी लिफ्टिंग, वो लोग जो जिम जाते हैं बहुत ज़्यादा ही लिफ्ट लगाते हैं, भले ही कितना ही सपोर्टर पहन ले, कितना ही आप बेल्ट लगा दे, ठीक है, बाकी हैवी लिफ्टिंग के कारण भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे जिम वाले ऐसे जो दिखते हैं कि यार उनको नीचे अंडकोश में साइड में टेस्टिकल में दर्द होता है, हल्का सा माइल्ड सा डल सा पेन है। माइल्ड मतलब डल मतलब हमें लगता है पेन लेकिन हम सहन कर सकते हैं, तो उन्हें नहीं पता चलता कि हमें क्या है। दूसरा, हाई बॉडी टेम्परेचर और टाइट क्लोथ, बहुत सारे अंडरवेयर इतना टाइट पहन लेते हैं और बिल्कुल स्किन टाइट जीन्स पहनते। अब देखो, अंडकोश टेस्टिकुलर का नेचर है कि वो बाहर रहे, उनको हवा लगती रहे, ठीक है, ताकि उनका टेम्परेचर कम रहे। बट अगर आप पहले अंडरवेयर टाइट पहन लिया आपने सुपरमैन जैसा, ठीक है, जीन्स भी एयर टाइट पहन ली, और गर्मी का सीजन बाप रे, तो अंदर कितना क्या हालत होती होगी समझ जाओ। तो अगर आप अधिकांश रूप में वो चीज़ कर रहे हैं तो आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा वजन, अगर आपका ज़्यादा वजन है और पुअर सर्कुलेशन है, मतलब आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर वेट ज़्यादा रहेगा तो वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम होती है, पैरों में दर्द होते, घुटने दुखते, अंडकोश में जो रहते गोटे, वहाँ भी अगर आप प्रॉब्लम होती है, जिनका वजन ज़्यादा है और वो लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो डेफिनेटली उनको वेरिकोसील होता ही होता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि हमें पता कैसे चले कि हमको वेरिकोसील है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक डल और एक्ने पेन होगा, मतलब लेफ्ट साइड या तो दोनों साइड या फिर लेफ्ट या राइट साइड किसी भी गोटे में एक जो साइड है ना, या साइड में आपको एक दर्द होगा। ठीक, हल्का सा डल पेन, मतलब आपको स्कैन कर पाएंगे पर फिर भी दर्द कर रहा उस टाइप का। ठीक है, और आपको मालूम है कि अंडकोश कितने नाजुक होते हैं, एक आध बोल पड़ा जाए तो भैया ऐसी हालत होती है, ना हंस सकते ना रो सकते, क्योंकि दर्द ही अलग सा होता है, वो कुछ भी नहीं बोल सकते। तो वो जब इस तरह की हालत होती है तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, स्वेलिंग, वहाँ सूजन से आपको लगेगा, हैवीनेस, एक अलग से आपको हैवीनेस लगेगा, आप पैर बार बार ऐसे करेंगे, अलग से यूं करेंगे आप, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ आपको वेरिकोसिल हो सकता है। ठीक, विजिबल एक वेन्स आपको इन रहा है, आप हाथ लगाओगे ना
तो आप पकड़ के थोड़ा सा आप नस साइड में मसलोगे स्किन, तो आपको लगेगा नहीं कुछ मोटा मोटा है, ठीक है। रिड्यूस स्पर्म काउंट और मोर्टेलिटी, ठीक है। वो लोग जो कि बच्चा पैदा करने के ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, शादी होने के बाद, और कंसीव नहीं कर पा रहे, अधिकांश रूप में महिलाओं की गलती नहीं होती, बट हाँ अगर कंसीव कर रहे हो नहीं हो रहे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो क्या आपका स्पर्म टेस्ट करेगा, स्पर्म टेस्ट करेगा, उसमें आएगी लो इन्फिनिटी, ठीक है। स्पर्म काउंट का आएगा, मोर्टेलिटी का मतलब मरे हुए ज़्यादा रहेंगे, जिंदा कम रहेंगे। इनफर्टिलिटी एंड डिफिकल्ट कंसीव जो मैंने बताया वही, और टेस्टिकुलर श्रिंक, एक गोटा आपका अंडकोश है ना सिकुड़ जाएगा। तो ये 4-5 कारण से समझ जाना कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। कैसे हमें कंफर्म करें कि वेरिकोसील है, ठीक है, उसको डायग्नोस्ट करना पड़ेगा। तो 3 तरह की डायग्नोस्टिक होती है जिससे हमको पता चल जाता है। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यूरोलॉजिस्ट के पास। यूरोलॉजिस्ट जो कि प्रोस्टेट, किडनी, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, नीचे का एरिया, उनका जो डॉक्टर हो उसके पास, ठीक है। वो क्या करेगा, सबसे पहले फिजिकल एग्जाम, आप जाओगे, बोलेगा मुझे नीचे अंडकोश में, नीचे टेस्टिस में दर्द होता है, बोलेगा बताओ चड्डी खोलो, आप चड्डी खोलोगे, वो ग्लव्स पहन के हाथ लगा के देखेगा, हाँ इसको वेरिकोसील है। और वो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, मतलब कम है, ज़्यादा फूल रही है, नस की बहुत ज़्यादा फूल रही है, उसको सब ग्रेड रहती है। दूसरा स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, वो लिख देगा भैया अल्ट्रासाउंड कराओ, पता चल जाएगा कौन सा ग्रेड का है, ज़रूरत है या नहीं। तो इस तरह का डॉक्टर रहेगा, आपको लेटाएगा, तो बैठा है, लेटाएगा, आपके अंडोकोश पे एक मशीन लगाएगा और यहाँ पर दिखेगा। कैसा दिखेगा, वो जैसे ही उसका वो सोनोग्राफी का माइक आपके टेस्टिकल्स पे लगाएगा, उसको इस तरीके से कुछ दिखेगा, कुछ ऐसा छेद टाइप दिखेगा, समझ जाए कि ये नस है ना वो फुली हुई है। उसके बाद वो कलर डॉपलर करेगा, चेटिंग करेगा, तो उससे और कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भैया यहाँ ब्लड इकट्ठा है, रेडनेस है यहाँ थोड़ा सा, तो ये वेरिकोसील है। अब ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 देखते हैं। तो अब बात आती है हम करें क्या, इसका इलाज तो है नहीं, तो अब हम क्या करें। तो देखिए हम 3 कंडीशन लेके चलते हैं। पहली कंडीशन वो जिनके बच्चे पैदा हो चुके हैं, 1 या 2, और जिनकी एज ज़्यादा है, अब उनको बच्चे पैदा नहीं करना है, सिर्फ जीना है, और अगर वेरिकोसील की प्रॉब्लम है तो उससे निजात कैसे पाए, पहले वो। दूसरा वो जो अभी अभी शादी हुई है, जिनकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, तो वो किस तरह से लाइफस्टाइल करे और किस तरह से चेंजेस करे। और तीसरा वो जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, अब जिम जा रहे हैं और वेट के कारण यहाँ दुख रहा है, जो भी कारण हो रही है, तो वो लोग किस तरीके से इसको मैनेज करें, ठीक है। तो देखिए तीनों के लिए सबसे पहले देखेंगे नेचुरल मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल, ये तीनों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है मेंटेन हेल्दी वेट, वजन ना बढ़ाए। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो कोशिश करें कम करें, क्योंकि जितना ज़्यादा वजन रहेगा उतना ज़्यादा नीचे लोड आएगा वेन्स पे और पेन ज़्यादा होगा। एवॉइड टाइट क्लॉथ, चड्डी बिल्कुल भी टाइट ना पहने, कपड़े जींस भी घर पे रहे तो खुला रखे, कोई दिक्कत नहीं। सोए तो अंडरवेयर निकाल के सोए, और अगर आप दिन भर घूम रहे तो या तो सपोर्टर या ऐसा एक अंडरवेयर जो स्क्रोटल सपोर्ट के नाम से अंडरवेयर आते हैं वो पहने, और ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, ठीक है। कोल्ड कंप्रेस थेरेपी, ठीक है, दिन में 1 या 2 बार उसमें पानी डालते रहे। सुबह फ्रेश होने जा रहे तो पानी डाल दिया, गर्म पानी नहीं डालना है, ठंडा पानी डाल रहा है। अगर ठंड है और आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तो हो सके कि उसको थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालें, ठीक है। जितना ज़्यादा ठंडा पानी रखोगे उतना आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, ऐसी कोई डाइट ना करें जिससे कि सूजन हो शरीर में, ठीक है। आप फ्रेश फ्रूट खा सकते हो, उससे कोई शरीर में स्वेलिंग या सूजन नहीं होती है। ग्रीन लीव्स वाली नट्स एंड सीड, अनाज ज़्यादा खाएं, नट्स ज़्यादा खाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी, लिंक नीचे दिए, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी ओमेगा 3, और इसके लिए वीडियो भी मैंने, आर्टिकल भी बनाया मैंने। और अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड, ये एक ऐसी चीज़ है कि शराब और दारू कि भैया हम पिए, उससे देखो इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्पर्म काउंट कम होता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। दारू पीने से, सिगरेट पीने से, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपके बच्चे पैदा हो चुके हैं, आप लाइफ से निमट गए हो काम से, ठीक है, तो आप डेफिनेटली ये कभी कभी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है और वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये चीज़ कुछ समय छोड़नी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा छोड़ो, आपके बच्चे पैदा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर पियो, कौन कहता है यार, एक ही लाइफ है, कभी कभी चलता है, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा जिम में जाके वेट लिफ्टिंग, स्क्वाट ना करें। देखना आप ज़्यादा भी वेट लिफ्टिंग करेंगे, आपको दर्द होगा तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आप वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, योगा करें, कुछ भी करें। लेकिन अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप कुछ समय हैवी एक्सरसाइज बंद कर दें। आयुर्वेदिक की बात करें, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें तो ब्लड सर्कुलेशन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन को हेल्दी करती है, जो कि गोटों के लिए अच्छी रहती है, टेस्टिकल्स के लिए अच्छी रहती है। सबसे पहले अश्वगंधा, दूसरा है शिलाजीत, और तीसरा है गोक्षुरा। ये तीनों है ना, स्पर्म प्रोडक्शन, स्वेलिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी और टेस्टोस्टेरोन लेवल, तीनों को बढ़ा दे। तीनों के लिंक नीचे दिए, आप अच्छी क्वालिटी के वहाँ से ले सकते हैं। अब बात करें कि इसका कोई नेचुरल इलाज तो है नहीं कि वो वेन्स जो फूल गई है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाए, नहीं, इसके लिए सर्जरी ही होती। तो सर्जरी किन कंडीशन में करानी चाहिए? सबसे पहला, अगर आप कंसीव कर रहे हैं, अगर आपको मेल की प्रॉब्लम आ रही है, स्पर्म की प्रॉब्लम आ रही है और डॉक्टर ने कर दिया कि नहीं आपको वेरिकोसील है, सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आप सर्जरी कराइए उस केस में। दूसरा, अगर आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं,
तो कोई ज़रूरत नहीं सर्जरी कराने की। ये अधिकांश लोगों को रहती है, थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेंगे, उससे आराम मिल जाएगा, खत्म नहीं होगी, बट सर्जरी की ज़रूरत नहीं। तीसरा, वो जो लोग की शादी नहीं हुई है, जो अभी जिम जा रहे हैं, तो वो नेचुरल जो मैंने टिप्स बताई वो फॉलो करें, उन्हें भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं। सर्जरी उन्हीं केस में करानी है जब आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा हो, बहुत ज़्यादा, आपको रोज़ नींद नहीं आ रही, तब। दूसरा, आप कंसीव करने की प्रॉपर कर रहे हो, अगर आप बर्थ प्लानिंग की कर रहे हो, बच्चों की कंसीव करने की, और आपको बहुत ज़्यादा वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है, तो करानी ज़रूरी। 3 टाइप की सर्जरी हो रही थी, ओपन सर्जरी, फाड़ देते, निकालते, करते। आजकल ये कोई नहीं करता। लेप्रोस्कोपी सर्जरी, यहाँ छेद करते हैं, यहाँ छेद करते हैं, यहाँ छेद करते हैं, 3 जगह छेद करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, निकाल के काम करते हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलोटोमी, ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है। इसमें कुछ नहीं करते, एक छोटा सा चीरा लगाते, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, निकालते आपके जो वेन्स है, ठीक है, ये वाली वेन्स, ठीक है, वेन्स निकालते, उस वेन्स को, ठीक है, उस वेन्स को काट देते और वहाँ बंद कर देते, और प्रकृति अपना रास्ता बना ही लेती है। तो एक अंडकोश जो कि आपका अच्छा है, दूसरा अंडकोश जिसकी वेन्स काटी थी और पैक करी थी, अब उस अंडकोश में ब्लड तो नहीं जा रहा, लेकिन कई बार क्या होता है, जो अंडा सेकेंड जिसकी हमने नस काटी है, उस अंडकोश के आसपास माइक्रो वेन्स रहती है जिससे ब्लड जाता है। तो वो लोग जिनकी वेन्स काट देते हैं, 3 से 6 महीने में ऑटोमेटिकली वो जो अंडकोश है वो नॉर्मल हो जाता है, उनकी स्पर्म काउंट भी बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाता है, और दोनों अंडकोश काम करते हैं। तो ये एक गलत फहमी है कि काटने के बाद एक खत्म हो जाएगा, एक वो हो जाएगा। देखो, अगर आप अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास अगर ऑपरेशन करा रहे हो तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, लेकिन किसी घटिया 3rd क्लास के पास जाओगे तो अगर इंस्ट्रूमेंट अच्छे नहीं करे, उसने यूज़ नहीं करे, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अच्छा यूरोलॉजिस्ट जो पैसे ले रहा है, जो क्वालिटी दे रहा है, वो डेफिनेटली वो बहुत लोग ध्यान रखते हैं, हाइजीन का मेंटेन करते हैं। तो वो जिनको वेरिकोसेल है, जिसने ऑपरेशन कराया या नहीं कराया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। मेंटेन हेल्दी वेट, हमेशा वजन का ध्यान रखें, ठीक है। अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, हैवी लिफ्टिंग। अगर आप ज़्यादा खड़े रह रहे हो और अगर ज़्यादा जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, कम कर रहे, कीप योर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट। ज़्यादा गर्मी में नहीं करें, अगर आप गर्मी ज़्यादा है, इस एरिया में ज़्यादा है, तो बाथरूम में जाके उस पर शॉवर चला दे, पानी डाले, उसको लगातार ठंडा करें, क्योंकि उसके ठंडे करने की कैपेसिटी खत्म हो गई, तो आपको मैन्युअली ठंडा करना पड़ेगा पानी डाल के। बर्फ़ वाला पानी मत डालना, अपना नॉर्मली डालना, ठीक है। उसके साथ साथ मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3 वगैरह ले। और हाँ, अवॉइड स्मोकन और अल्कोहल। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अल्कोहल बंद करना पड़ेगा। और आप सब दूर से निमट गए हो, कोई टेंशन नहीं है, तो आप कभी कभी ये ले सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा, मेल प्रॉब्लम, तो उसके अंदर भी IVF से पहले ज़रूर देखें, लो स्पर्म काउंट, सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो इसमें भी मैंने वेरिकोसील बता दें, क्योंकि हो सकता हूँ मेल में वेरिकोसील के कारण ही लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है जो मैंने आर्टिकल लिखा है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक करें, और हाँ, आर्टिकल आप जो मैंने नीचे लिंक दी है वहाँ पे आर्टिकल लोगों को शेयर कर सकते हैं। और अभी आर्टिकल हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सारे लैंग्वेज आ जाएगी, हिंदी और मराठी, जापानीज, इंग्लिश वगैरह सब आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं इस तरह का आर्टिकल आपको मेल पे मिले तो हाँ, यहाँ पर ईमेल आईडी आके सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके साथ साथ अच्छे मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 नेचुरल हर्ब्स खरीदना चाहते हैं तो जल्द ही यहाँ एक और ऑप्शन आ जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग का, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जितने भी वीडियो से रिलेटेड ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है वहाँ पर आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार naturalladda.in पे जाके ये चेक जरूर करें, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।